अध्याय 11 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यह जानकर भीड़ उसके पीछे होली और वह आनंद के साथ, लिखा हुआ है वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। अभी ऐसा लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह उस काल में जब चलते थे तो बड़े चमत्कार होते थे। आज भी यीशु मसीह जहाँ जाते हैं वहाँ पर बड़े चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह जब वहाँ पर पहुँचे तो बड़े चमत्कार होते थे। तो भीड़ क्या करती थी यीशु मसीह के पीछे पीछे जहाँ यीशु मसीह जा रहे हैं और भीड़ जा रही है। यीशु मसीह चल रहे हैं, भीड़ चल रही है। यीशु मसीह चल रहे हैं, भीड़ चल रही है। और ऐसा लिखा हुआ है कि 11 पद में यह जानकर भीड़ उसके पीछे होली। शब्द क्या लिखा है? यीशु भीड़ ने जाना। क्या जाना? ये चंगाई देता। क्यों पीछे हो रहे हैं? किसी के पीछे क्यों चल रहे हैं भाई? भीड़ ने कुछ तो जाना होगा ना यीशु मसीह के बारे में, कुछ तो उनने जाना होगा, कुछ तो पहचाना होगा। और ऐसा लिखा हुआ है यह जानकर भीड़ उसके पीछे होली। आज का जो वचन है वो है यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। मानेंगे बाद में। आजकल पूरी दुनिया मानती है। एक बार मैं एक आ रहा था, एक ऑटो में बैठ के आ रहा था और उस ऑटो वाले ने एक क्रॉस डाला हुआ था और एक क्रॉस ऑटो वाले ने डाला हुआ क्रॉस डाल लेते हैं। तो मैंने बोला ऑटो वाले से, अबे मैंने ये क्या डाल रखा है? नहीं, क्या डाल रखा है? ये कौन से भगवान है? ये क्या है? ये मैंने बोला कि ऐसा तीर सा निशान है, ये क्या है ये? ऐसा मैंने उससे बोला है कि जे भी वो है गॉड में जी कौन है? ईसा मसीह है। ईसा मसीह न जब इससे पहनने से रात रात चलते डर नहीं लगता। ऐसा उसने व्यक्ति ने बात किया। मैंने बोला अच्छा, और तो इसका मतलब है और हम तो सब उनको मानते हैं। उस व्यक्ति ने क्या बोला? जब उसके ऑटो में कई धर्म के कई चीजों के पोस्टर लगे हुए थे, हिंदू भी लगे हुए थे, सरदार जी भी लगे हुए थे, अजमेर का भी एक दरगाह का फोटो लगा हुआ था और यीशु मसीह का उसने लॉकेट लटका रखा था। तो वो कह रहा मैं सबको मानता हूं। तो इस संसार में मानने वाले बहुत हैं, यीशु मसीह को मानने वाले बहुत हैं। आप देखिए, मैंने कई चर्चेस में देखा है जो अदर समाज के लोग हैं वो आते हैं, श्रद्धा के साथ चर्च की तरफ ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं और चले आते हैं। और वो क्या करते हैं? मस्जिद में भी प्रणाम करते हैं, चर्च में भी प्रणाम करते हैं, मंदिर में भी प्रणाम करते हैं और सब जगह ऐसे झुक के चले जाते हैं। और वो जो कहते हैं भैया हमें तो जहाँ भी जगह मिल जाए हम तो हाथ जोड़ ले हैं। इसका मतलब मानते तो सब है, कोई ऐसा नहीं है जो ना मानते। मानने वाले बहुत हैं, लेकिन यीशु मसीह को जानने वाले नहीं हैं। आज यीशु मसीह चाहता है जानने वाले बने, मानने वाले मानते तो रहेंगे। मानने का मतलब है दिल से आदर करना, लेकिन मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है भीड़ ने जानकर यीशु के पीछे होली। और जब आप यीशु मसीह को जान जाओगे ना तो ऑटोमेटिक यीशु मसीह के पीछे चलने लगोगे। अभी क्या है? यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के विषय में जानते नहीं है। आज मैं आपको यीशु मसीह को जनवाने आया हूँ, जानकारी देने आया हूँ यीशु मसीह की। यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह मैंने पिछले बार बताया था, यीशु मसीह उद्धार करता है। आजकल एक दूसरा यीशु मसीह के लोग चर्चा करने लगे हैं। कई यीशु मसीह है ना बाइबल में, एक और यीशु मसीह है वो टोना टोटका करता, चमत्कार करता है, लेकिन उद्धार की बात नहीं करते। पापों की क्षमा देने वाले यीशु मसीह के विषय में बात करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 4 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम दूसरे ही यीशु की ओर चलने लगे हो। कौन सा? दूसरे यीशु की ओर फिरने लगे हो। वो दूसरा यीशु कौन सा? बस हमें चंगाई दे दे, बस हमें ठीक कर दे। नहीं, वो पापों से क्षमा भी देगा, वो स्वर्ग का राज भी देगा, वो उद्धार भी देगा, वो छुटकारा भी देगा, वो मन परिवर्तन भी करेगा और जीवन परिवर्तन भी। केवल चंगाई नहीं देगा, वो और भी कुछ करेगा। एक वचन और आप पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 23 और 24 वचन। यिर्मयाह 9 का 23 और 24 इस प्रकार लिखा हुआ है।
मैं पढ़ता हूँ। यहोवा यूं कहता है, कैसे के क्या बोलता है? परमात्मा सनातन परमेश्वर, सनातन यहोवा, सनातन का परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। घमंड नहीं करना। आगे लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो प्रभु यीशु मसीह को या परमात्मा को, जो सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसे जानता है और समझता है। एक लाइन है क्या? जानना और समझना। अगर आप यीशु मसीह के विषय में बात करेंगे, यीशु मसीह कैसा है, तो बोलेंगे अच्छा वो दाढ़ी वाला, अच्छा जो क्रूस पे कुर्बान है वो। एक आदमी क्या था, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, जो हम बचपन बहुत छोटे थे, होंगे 8-9 साल के, हमारे घर में एक पोस्टर लगा हुआ था। वो पोस्टर में क्या था? यीशु मसीह एक हाथ में भेड़ लिए हुए, एक ऐसे मुड़ा हुआ डंडा है और पीछे दरवाजा है, ऐसा था। और यीशु मसीह, उस पर लिखा हुआ था सच्चा चरवाहा मैं हूं, जो मेरे पीछे ऐसा रखे। तो कई लोग आते थे हमारे घर पे, देखते थे तो कहते थे अच्छा यीशु मसीह गले दिया है यीशु मसीह गले दिया है। एक बार मैं एक डाइस बनवा रहा था, एक ऑल्टर बनवा रहा था, एक मुस्लिम बड़ाई आए थे और आकर बात कर रहे थे, और बड़ाई आके क्या बात क्या कर रहे थे, उल्टे बोला आपको मालूम है ईसा सलाम कौन है? कौन है? कि वो बड़े ही थे। अच्छा, और वो कहते ना हम यहूदा का शेर बब्बर राजा थे, हैं? कुछ लोग कहते हैं, और मरियम और सामरी स्त्री से यीशु मसीह की मुलाकात हुई तो उसने बोला तू तो ऊंची जात का है, मैं तो नीची जात की। कुल मिलाकर मतलब है, जैसे यीशु मसीह को लोगों ने देखा, रियलाइज करा, उन्होंने को मानना शुरू कर दिया, लेकिन ना तो उन्होंने जाने और ना ही उन्होंने समझने की कोशिश की। और आज का वचन क्या है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे। लेकिन घमंड अगर करना है तो इस बात को घमंड करें कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानता और समझता है। आज इस बात की जरूरत है मेरे प्रियो कि आप उसको जाने और समझे। वो कैसा है? यीशु मसीह का कोई रूप बता सकता है कैसा है? बाइबल में मैं बता सकता हूँ यीशु मसीह का रूप कैसा है। कोई के दाढ़ी वाला, कोई के फोटो। हमारे चर्च में आप देखना एक भी यीशु मसीह के फोटो नहीं मिलेगी। कारण क्या है? हम फोटो पे विश्वास नहीं करते, हम वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं तो कहता हूँ यही यीशु मसीह है। ये कौन है? यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा हुआ है वो लहू में छिड़का हुआ वस्त्र पहने, अर्थात परमेश्वर के वचन, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का एक रूप भी है बाइबल में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में यीशु मसीह का रूप है। आप रूप में देखना चाहते हैं तो मैं आपको यीशु मसीह का चेहरा, यीशु मसीह का रूप दिखाऊंगा। निकाले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का रूप देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हैं तो यीशु मसीह का रूप ऐसा है। 1:12 और 13 यहाँ पर यूहन्ना ने पतमुस के टापू पे यीशु मसीह का रूप देखा। अब यीशु मसीह का रूप देखिए कैसा है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। यूहन्ना कह रहे हैं मैंने अपनी जो मुझसे बोल रहा था यानी यीशु मसीह, उसको देखने के लिए अपना मुंह उसकी तरफ फेरा। और जैसे फेरा तो पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और दीवटों के मध्य में मनुष्य के पुत्र के सदस्य एक पुरुष को देखा, यानी यीशु मसीह को देखा। और आगे लिखा हुआ है वो जो पांव तक वस्त्र पहने था। यीशु मसीह का रूप दिया, वस्त्र कैसा है उसका? पांव तक पहने हुए है। आगे लिखा हुआ है उसकी छाती पर सोने का पटका बंधा है। छाती पर क्या है? सोने का पटका बंधा है। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के समान, पाले के समान उज्जवल थे। यीशु मसीह का उसमें रूप दिया है। बाल कैसे थे? बिल्कुल श्वेत ऊन के समान, और जितने फोटो उसमें काले मिलेंगे श्वेत ऊन के समान थे। और आगे क्या लिखा हुआ है? उसकी आंखें, हाँ, श्वेत ऊन के समान थे। जी आगे पढ़ेंगे। और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। उसकी आंखों में इतनी रोशनी थी जैसे लावा को देख नहीं सकते, जैसे ज्वाला है, ज्वालामुखी है, ऐसा उसकी आंखें थी।
और ऐसा लिखा हुआ उसके पांव पीतल के तमन, मतलब जैसे सोने के समान, जैसे पीतल है ना, ऐसे के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द जब बोल रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे आप देखा जल का झरना गिरता बड़ा आवाज करता है, समुद्र में लहर उठती बड़ी आवाज होती है, ऐसे था। ये यीशु मसीह का रूप था। आगे लिखा हुआ है उसके हाथ में 7 तारे लिए थे, उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। ये तलवार माने क्या है? ये है परमेश्वर के वचन निकलती थी है। और उसका मुंह ऐसा था जैसे कड़ी धूप के समय चमकता है। यीशु मसीह का मुंह कैसा था? एक बार एक टीचर थे, एक मास्टर साहब थे, मुझे याद आ रहा, मुझे बड़ा कहानी याद आ रही है। एक मास्टर साहब थे, मुझे मिल जाते थे, डोरीलाल शर्मा जी। जब भी मिलता थे मैं उनसे बात करता था तो कहते थे बड़ा परमात्मा परमात्मा कहते हैं, कभी दिखा दे मैं परमात्मा। तो मैंने बोला हाँ कभी आ जाइयो। तो जाड़ों का समय था जाड़ों का। मैंने बोला आ जाइए घेर में, हमारे घर के सामने ये घेर है, उस पर हम बैठे हुए थे। वो आ गए, कुर्सी डलवाई। मैंने बोला दिखवाऊं कि हाँ दिखवाऊं। मैंने अपने भाई से कहा कि छत पे चढ़ जा और शीशा ले ले, और शीशा लेके क्या कर, उनके मुंह पे 14 मार, होता ना चमक। और जैसे कौन है, अरे कौन बदतमीज है, और कौन है भाई कौन है। मैंने बोला बाइबल में लिखा हुआ है मेरे यीशु मसीह के चेहरों पे करोड़ों सूरज हैं। जब एक 14 नहीं देख पा रहे तो उसका चेहरा कैसे देखोगे? ये रियलिटी है। इतना सुंदर है मेरा यीशु मसीह, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये यीशु मसीह है। और वचन में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जब तुम जान लोगे यीशु मसीह को, जब तुम मान लोगे ना, तो संसार के चक्कर में नहीं पड़ोगे। जो यीशु मसीह को जान जाता है उसको इस बात की फिक्र नहीं है मेरा क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, वो जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, फेंका जाएगा, हाय मेरा शरीर, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरी। जो यीशु मसीह को जान जाता है वो, अभी मैं आपसे कहूं कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? अब हाथ उठा देंगे। कौन जल्दी जाना चाहता है यीशु मसीह से? रुक अभी चले जाए। भाई साहब घर तो बना लें दो, भाई साहब शादी तो कर लें दो, भाई साहब नाती पोतन तो देख लें दो, ऐसे बोलेंगे। अगर आप प्रेम करते चले जाएंगे, नहीं जा सकते। कारण इस बात में बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह वास्तव में हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह को जानने समझने की जरूरत है। ऐसा लिखा हुआ है वे जानकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अगर आप जान जाओगे ना तो यीशु मसीह के पीछे चलने लगोगे। इसलिए आजकल क्या है, यीशु मसीह के विषय पे लोग आते हैं, लोग चंगाई की बात करते हैं, चंगाई होते चले जाते, यीशु मसीह के विषय में कोई बताता ही नहीं सही से। वो कहते हैं यीशु मसीह को जान जाएंगे। लूका में क्या लिखा हुआ है 9:11 में, वो यीशु मसीह के को जानकर उसके पीछे हो लिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है जब पीछे हो लिए और वो आनंद के साथ उनसे मिला। और जब यीशु मसीह के पीछे आप चलेंगे ना तो जब भी मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा? खुशी होकर मिलेगा। आपको मालूम बहुत से लोग दावा करते हैं यीशु मसीह को जानते हैं। एक बार यीशु मसीह के चेले के संग यीशु मसीह 3.5 साल तक रहे। कितने साल तक? 3.5 साल तक यीशु मसीह के चेले के साथ यीशु मसीह रहे। एक बार यीशु मसीह रात्रि काल में पानी पर चल के आ रहा था। काय पे चल के आ रहा? मत्ती 14 में लिखा हुआ है पानी पर चल के आ रहा है। जो उसके चेले उसके संग रहते थे उनको तो पहचान जाना चाहिए, ये यीशु मसीह है, हमारे साथ 3 साल से रह रहा। अब तो कभी हम तो आगे परछाई से पहचान जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे यीशु मसीह आने लगा वो चिल्लाने लगे, भूत भूत आ गया, भूत आ गया। यीशु मसीह ने बोला मैं हूं, डरो मत। किससे डर रहे हैं? यीशु मसीह से। यीशु मसीह किसके साथ रह रहा? आज ऐसे ही बहुत से लोग हैं, कोई 3 साल से है, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 50 साल से। यीशु मसीह कहते तुम पहचान ही नहीं मुझे, तुम 50 साल से कैसे पहचाने नहीं तुम मुझे अभी तक, तुम 10 साल से अभी तक मुझे पहचाने नहीं। अगर मुझे पहचान जाते, हाँ अभी एक गाना भी हम लोग बचपन में गाते थे, तुझे जो जान लेता है, तुझे जो मान लेता है, कभी शैतान के वो जाल में उलझा नहीं मिलता। तुझे जो जान लेता है, तुझे जो मान लेता है, वो कभी शैतान के जाल में फंस नहीं सकता, उलझ नहीं सकता, शैतान उसको बर्बाद नहीं कर सकता, और वो कभी प्रार्थना से जी नहीं चुरा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेमी बन गया है।
एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा मैं पार्क में 6 बजे आऊंगी। वो कह रहे ठीक है मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। अरे मैं तुझसे कह रही है मैं 6 बजे आऊंगी। वो कह रहे ठीक है मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि प्रेम है तो 1 घंटा पहले पहुंचूंगा, क्योंकि प्रेम है। आप जो जान लेगा, जो मान लेगा, वो कभी किसी और झंझट में नहीं फंसेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जान गया हूं, मैं मान गया हूं। मैं जानता किस बात से हूं? मैं ये जान जाऊं कि यीशु के अलावा मेरा कोई नहीं है। यीशु के अलावा मेरी पत्नी मेरा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे नहीं है। सब एक रिश्ता है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को पूरा करके मुझे अपने यीशु के पास ही चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम किसको अपना अपना कहते हैं? कौन मेरा अपना है? देखिए, कोई 2 दिन याद करता है, कोई 3 दिन याद करता है, कोई 4 दिन याद करता है, कोई 5 दिन याद करता है, कोई हफ्ते भर याद करता है, कोई 15 दिन बाद याद करता है? आप अगर देखेंगे, अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो 13 वाले दिन बेटा ही कह रहा होगा अरे बढ़िया बढ़िया सी पूरी आओ गरम गरम सी है। अन्य धर्म में देखोगे तो बढ़िया सी बिरयानी छाट के लाई हो। क्या हुआ ये? अरे तुम तो प्रेमी था, तुम्हारा वो मर गया, तुम शोक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मनुष्य अभी तक परमेश्वर को जाना ही नहीं है, यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, यीशु मसीह को समझा ही नहीं है। यीशु मसीह को जानिए, समझिए। वो कह रहा मैं घमंड इस बात के लिए करता हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ। और मालूम है जैसे यीशु मसीह पानी में चल के आ रहे थे, उसके चेले उसे जान नहीं पाए, यीशु मसीह पहचान नहीं पाए। एक व्यक्ति और है, उसका नाम पौलुस है। और वचन में लिखा हुआ है जितने यीशु मसीह को माना करते थे, जितने यीशु मसीह को माना करते थे, वो क्या करता था? उनको कत्ल कर देता था। यीशु मसीह को मानने वाले औरत हो, स्त्रियों पकड़ पकड़ के जेल खाने में डाल दिया करता था। और वचन में लिखा हुआ है कि उसने एक राजा से चिट्ठी लिखवाई। राजा से क्या चिट्ठी लिखवाई? कि जितने यीशु मसीह के मानने वाले उनको पकड़ के मैं जेल खाने में डालना चाहता हूँ। बड़ा नया धर्म शुरू हुआ है तो। और वो यीशु मसीह के नाम से चिट्ठी लिखकर, क्या लिखकर? उस चिट्ठी में लिखा था यीशु मसीह के मानने वाले को मैं जेल खाने में डालने का दे। तो इसका मतलब यीशु तो नाम जानता था वो, लेकिन वो घोड़े में जा रहा है, जा रहा है। अचानक ये बहुत तेज रोशनी चमकी। प्रेरितों का 9 अध्याय में लिखा हुआ, 1 से 10 में आप बाद में पढ़ लेना। ऐसा लिखा हुआ है एक रोशनी चमकी, और जैसी रोशनी चमकी घोड़े पे से गिर पड़ा, धड़ाम जैसे ना गिर गया। उन्होंने बोला भैया क्या हुआ? एक आवाज आई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला तू कौन है? भाई तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? मुझे तो मालूम पड़े मैं किसे सता रहा हूँ। उसने बोला मैं यीशु हूँ। उसने सोचा हुआ यार ये तो इस नाम का तो मैं जानता हूँ, इस नाम के लोगों को तो मारता हूँ। तो इसका मतलब साउल जो पौलुस जो साउल था वो यीशु को तो जानता था ना, तभी तो मारता था उसके लोगों को। लेकिन यीशु मसीह से आज उसका क्या हो गया? इंटरव्यू हो गया, इनकाउंटर हो गया। मैं इनकाउंटर बोलूंगा। आज ही बहुत से लोगों का यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं है। वो अपनी प्रार्थना से एक मक्खी को जिंदा नहीं कर सकते। कारण क्या है? वो यीशु से मुलाकात हुआ ही नहीं, यीशु को जाने ही नहीं। और आज जरूरत ये है यीशु मसीह को जानना। वचन में लिखा हुआ है वे जानकर यीशु के पीछे हो लिए। अभी तक पीछे क्यों नहीं हुए लोग? क्योंकि यीशु को जाने नहीं है, यीशु को जाने नहीं है। यीशु के पीछे इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि यीशु को जाने नहीं है। एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ निकालेंगे। पहला यूहन्ना सबसे पीछे मिलेगा लास्ट में। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 4 से 6 वचन पढ़े। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 4 से 6 वचन पढ़े, लास्ट में मिलेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 2 अध्याय 4 से 6 में ऐसा लिखा हुआ है जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं। क्या कहते? जो कोई ये कहता है कि मैं उसे यीशु को जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य है नहीं। अगर वो लोग बहुत से लोग यीशु मसीह को जानते, यीशु मसीह को मानते, लेकिन यीशु मसीह तू झूठा है, तू झूठा भाई, क्योंकि तू मेरे वचन पर नहीं चलता, तो तू जानता कहां से मुझे? आगे लिखा हुआ है जो कोई उसके वचन पर चले
उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि जैसा वो वैसा ही वो चले जैसा कि वो चलता था। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह चलता था तो क्या होगा? क्या होगा? हमको यीशु मसीह की चाल आप चलोगे तो लोग कहेंगे हाँ भाई ये यीशु मसीह को जानता है, झूठ नहीं बोल रहा, यीशु मसीह को जानता है। एक वचन और पढ़ेंगे, तीतुस 1:16 पढ़ेंगे। तीतुस उसका 1 अध्याय 16 वचन पढ़े। तीतुस पीछे ही मिलेगा आपको। तीतुस 1 अध्याय इब्रानियों से पहले मिलेगा। 1:16 में लिखा हुआ है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? वे कहते हैं, वे कहते हैं, भाई साहब कहते हैं, हमारा पड़ोसी कहता है, हमारा एल्डर्स कहता है, हमारा इवेंजलिस्ट कहते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। कैसे इनकार करते हैं? अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य वे कहते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनके काम देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा वो कितने जानते हैं। इसलिए जरूरत क्या है कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को समझिए, यीशु मसीह को जानिए, वही हमको फ्री कर सकता है। यूहन्ना 8:36 में लिखा हुआ है कि पुत्र ही तुम्हें आजाद कर सकता है और कोई आजाद। इसलिए यदि तुम पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज बंधन में क्यों है? नहीं यीशु मसीह को जानते हैं, हम सोचते हैं क्रूस पे कुर्बान है वो यीशु मसीह है, वो दाढ़ी वाला वो यीशु मसीह है, भेड़ बकरी लिए वो यीशु मसीह है। अरे वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह भी आज मन में कैसे बातें कर रहा है? यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहता है। कोई बता सकता है यीशु मसीह कैसे बातें कर रहा है? इब्रानियों 1:2 पढ़ो। हालेलुया। इब्रानियों 1:2 आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा नहीं कर रहा। इब्रानियों 1:2 जी लिखा हुआ है, इन अंत के दिनों में हमसे यीशु के द्वारा बातें की। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। कैसे बातें की बताइए? कोई बताएगा यीशु के द्वारा कैसे बातें की? यीशु मसीह का जो वचन वाणी है वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? कहाँ लिखी हुई है? यीशु मसीह की जो बातें हैं, वाणी है, यीशु मसीह के शब्द हैं, वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा हुआ है। इसके अलावा कहीं और कुछ यीशु मसीह की वाणी। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब अखमीरी रोटी का मतलब क्या है, भाई साहब इसका मतलब क्या है, भाई साहब उसका मतलब क्या है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ लो, यीशु मसीह की बातों को उन्हीं को पढ़ते रहो, उन्हीं को दोहराते रहो, उन्हीं को पढ़ते रहो। यीशु मसीह में लिखा हुआ है, इब्रानियों 1:2 में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बातें की। और यीशु मसीह के द्वारा बातें करने का मतलब है यीशु मसीह की बातें का वाणी का लिखा हुआ है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आप इन चारों को पढ़े, इसके द्वारा यीशु मसीह बातें कर रहा है। आप इन चारों को पढ़े, यहाँ से शिक्षा ले। कुछ लोग तो इतनी शिक्षा यीशु मसीह से ले चुके हैं, इतनी शिक्षा ले चुके हैं कि वो यीशु मसीह को भी पीछे छोड़ दिया। आपको मालूम है कुछ इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। एक वचन है दूसरा यूहन्ना 1:9, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कुछ लोग दूसरा यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा यूहन्ना इब्रानियों के बाद मिलेगा, पतरस के बाद मिलेगा दूसरा यूहन्ना, उसका प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। हमें कहाँ मतलब कहाँ ठहरना है? मसीह की शिक्षा में। कहाँ ठहरना है? हाँ, मसीह की शिक्षा में। अब कुछ लोग कह रहे हैं शनिवार को प्रार्थना करो, कुछ लोग कह रहे हैं इतवार को प्रार्थना करो, कुछ लोग कह रहे हैं डूब का बपतिस्मा लो, कुछ लोग कह रहे हैं छिड़काव का बपतिस्मा लो, कुछ लोग कह रहे हैं आग का बपतिस्मा लो, कुछ लोग कह रहे हैं अन्य भाषा बोलना बहुत जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे चर्च में कितने लोग गिर जाते हैं। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भविष्यवक्ता प्रॉफिट आजकल एक बहुत चल रहा है, जबकि बाइबल में मना लिखा हुआ है कि यूहन्ना तक ही भविष्यवक्ता रहे, उसके बाद भविष्यवक्ता नहीं आए। कुछ लोग चल रहा ब्लेसिंग ऑयल, ब्लेसिंग एप्पल, ब्लेसिंग फलाना, पता ना कौन सा सुसमाचार है। यीशु मसीह ने उद्धार का सुसमाचार दिया, यीशु मसीह ने मन फिराव का सुसमाचार दिया, आजकल कुछ और भी सुसमाचार चल रहा है।
जो बाइबल के खिलाफ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। मैं कहता हूं एक विश्वासी लोगों को यीशु मसीह को जानने के लिए, समझने के लिए यीशु मसीह की शिक्षा जितनी है उसी में बना रहना जरूरी है। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें, यीशु मसीह की वाणी को पढ़ें, आप डायरी में लिखें, आप उसको फॉलो करें। दैट्स वेरी गुड। आप इनके चक्कर में पढ़ोगे कि वो पौलुस क्या कह रहा था, लूका क्या कह रहा था, पौलुस क्या कह रहा था, मूसा क्या कह रहा था, फलानी क्या कह रहे थे, हमारे भाई साहब क्या कह रहे थे, शैमुल भाई साहब ये कह रहे थे, बेकार है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अंत के दिनों बात की और ये अंत के दिन चलने हैं। आप यीशु मसीह से बातें करें, रोज बाइबल पढ़े, रोज बाइबल पढ़े, यीशु मसीह से बातें करें, क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जो लिखा हुआ यीशु मसीह के द्वारा बातें की। ऐसे लिखा हुआ है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। कितने लोग चाहते मेरे पास परमेश्वर हो? तो यीशु मसीह की शिक्षा में बने रहना है, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और आगे लिखा हुआ है, यदि कोई तुम्हारे घर पे आए और तुम्हें यही शिक्षा ना दे तो उसके ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। लिखा है न घर में आने दो ना नमस्कार करो। अब पैसा हमारे घर पे सोमवार को वो आते, मंगल को वो आते, बुध को वो आते, बृहस्पति को आते, शुक्र को वो आते। अरे यार उसको आने की जरूरत क्या है? जो यीशु मसीह की शिक्षा ना दे, एक्स्ट्रा शिक्षा दे, उसको घर में ना आने दो ना नमस्कार करो। ऐसा लिखा हुआ, यदि आप ऐसा करोगे तो उसके पाप में शामिल हो जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है हम वचन में वापस आ जाएं। लूका समाचार जो हमारा कीवर्ड था 9:11 में आ जाएं। देखा हुआ, यह जानकर भीड़ उसके पीछे होली। अगर लोग यीशु मसीह को जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो जरूर उसके पीछे चलेंगे। देखा हुआ, भीड़ उसके पीछे होली और वह आनंद के साथ मिला। और जब यीशु मसीह को आप जान जाएंगे तो यीशु मसीह जब भी आपसे मिलेगा आनंद के साथ मिलेगा। और जब आनंद के साथ मिलेगा तो आपकी तमाम जरूरतों को पूरी, जब परमेश्वर मिलेंगे ना आप आनंद के साथ, तो आपकी तमाम जरूरतों को पूरी करेगा, तब जरूरत को पूरी करेगा। एक बच्चा अपने पिता का इंतजार कर रहा था, पापा आ रहे होंगे, पापा आ रहे होंगे, पापा आ रहे होंगे। पापा बाहर दूर देश नौकरी करते हैं। पापा आए, पापा उसके लिए खिलौने लेके आए, उसके लिए चॉकलेट लेके आए, उसके लिए कपड़े लेके आए, उसके लिए जूते लेके आए। वो कह रहे, पापा जब तुम मुझसे मिले सारी जरूरतें मेरी पूरी कर दी। उन्होंने बोला, बेटा बहुत दिन बाद तुम मुझसे मिला है, तुम मुझसे मिल तो सही, मैं तेरी सारी जरूरत पूरी कर दूंगा। परमेश्वर आपकी सारी जरूरत पूरी करने वाला है। देखा हुआ है, वो यह जानकर फिर उसके पीछे बोली और आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जब परमेश्वर आपसे मिलेगा ना तो चंगाई की बात नहीं करेगा, आपको करोड़पति बनाने की बात नहीं करेगा, आपको अमेरिका भेजने की बात परमेश्वर नहीं करेगा, वो आपके छुटकारे की बात करेगा। परमेश्वर 9:11 में लिखा हुआ, लूका 9:11 में कि परमेश्वर उनसे मिला और उनसे मिलकर परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा भी किया। पहला यीशु मसीह का कर्म है स्वर्ग राज पहुंचाना, चंगाई होना दूसरी बात है। आदमी चंगाई को पहले ले आते, स्वर्ग नरक किन्ने देखा है, तो बोले किन्ने देखो स्वर्ग नरक नहीं। पहला चंगाई नहीं होना है, पहले आप मन फिराना है, पापों की क्षमा मांगना है, छुटकारा पाना है, स्वर्ग के राज की टिकट कटाना है। और जब आप ऐसा करेंगे चंगाई अपने आप आपको हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जाने और उसका अनुसरण करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी, हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं स्वामी, आज के दिन हम प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के लिए। परमेश्वर जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु जी, जितने प्रभु जी ऑनलाइन भी सुन रहे हैं परमेश्वर, जो इस वचन को देख रहे हैं परमेश्वर, उन तमाम परमेश्वर देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, यह जानकर भीड़ उसके पीछे बोली। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो यीशु मसीह को जानता और समझता है। परमेश्वर आज बहुत से लोग मानते तो हैं पर ना आपको जानना चाहते ना समझना चाहते हैं। उन्होंने एक रूप में, यीशु मसीह की दाढ़ी है, यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान है, एक रूप में आपको ढाल दिया है। परमेश्वर वचन को पढ़े, वचन को पढ़े, यीशु मसीह को जाने और अपने जीवन में पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह तमाम श्रोतागण को परमेश्वर
और दर्शक को प्रभु जी आशीष कर, यीशु के नाम से तू आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। यदि इनकी जिंदगी में कोई बीमारी है, यदि इनकी जिंदगी में कोई परेशानी है, यदि इनकी जिंदगी में परमेश्वर किसी चीज की बाट जो रहे हैं वो पूरी हो जाए, बीमारियां यीशु के नाम से जाएं, प्रभु दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।